हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। राइट, उसमें हम इंट्रो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी और उसके साथ साथ उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है वहां पर, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एट अ पॉइंट सी इफ लिमिट x टेंड्स टू c minus f of x function of x equals to limit x tends to c plus f of x equals to fc। राइट, ये हमें क्या करना होता है, इन तीनों वैल्यूज को आपस में इक्वल करना होता है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx equals to 2x square minus 1 at x equals to 3। तो हमें कहां पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, हमें क्वांटिटी जो चेक करनी है वो करनी है x इक्वल्स टू 3 पर। तो जैसा कि आपको पता है ये क्या है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस। हर पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें ये तो पता लग गया, लेकिन हम इसको एग्जामाइन पता कैसे लगाएंगे, तो देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट LHL लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसके लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, किस पर हम चेक करना है, हमें चेक करना है 3 पर। तो 3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 माइनस h। राइट, उसके बाद हम इसे फंक्शन में पुट कर देंगे। तो 3 माइनस h सभी के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव और पर्टिकुलर पॉइंट सभी के लिए ये एक ही डेफिनेशन है। सो इसमें हम पुट करते हैं 3 माइनस h रेज टू दी पावर 2 माइनस 1। हमने क्या किया है, x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी है 3 माइनस h। अब h की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 9 टू 18 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17। राइट, अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसी के नीचे आप करना RHL लिमिट। तो RHL राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, बताओ याद है आपको क्या लिखते थे हम लिखते थे -3 प्लस फंक्शन ऑफ x। उसके बाद लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ -3 प्लस h। राइट, और उसके बाद लिमिट s टेंड्स टू 0 सभी के लिए, क्योंकि डेफिनेशन यही एक ही है। तो इसमें अब आप -3 प्लस h रख दें। तो ये हमने रखा -3 प्लस h रेज टू दी पावर 2 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। सो हमने इसमें h की जगह 0 रखा, -3 की स्क्वायर 9 9 इंटू 2 18 माइनस 1। तो ये भी आ गया 17, ये भी क्या आ गया 17 आ गया। अब उसके बाद लास्ट में हमें क्या रखना होता है, फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 3। तो इसमें रखें 2 3 स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया 9 9 टू 18 माइनस 1 विच इज 17। तो आप देख रहे हैं तीनों यहाँ पर वैल्यूज इक्वल हैं। दैट्स मीन्स लिमिट, बिकॉज x टेंड्स टू -3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू f3। दैट्स मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी। क्या है, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, एट x इक्वल्स टू 3। वैसे भी हमें ये तो पता है ये फंक्शन जो है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हर एक पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या चेक करना है कि 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, LHL लिमिट, RHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को, और उस पॉइंट पर जो पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, तीनों को इक्वल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ओके, हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस क्या होती है, इसकी मीनिंग देखिए। सपोज f एंड g बी 2 रियल फंक्शंस। हमें कोई भी फंक्शन दे रखे हैं, रियल फंक्शंस है हमारे fx एंड gx आर टू बी रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट आर रियल नंबर। ये क्या होंगे, ये दोनों हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे, और साथ ही साथ वो ये दोनों फंक्शंस हमारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे एट रियल नंबर c। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पर नंबर को क्या कंसीडर कर रहे हैं, c कंसीडर कर रहे हैं। ओके, देन f प्लस g उनका जो समेशन होगा क्या होगा, समेशन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होगा। f प्लस g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। देखिए, अगर ये दोनों फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना c पॉइंट पर, तो उनका जो सम होगा वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, और उसके साथ साथ उनका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू c पर। उसके साथ साथ उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी क्या होगा,
वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी पर, और जो इनका डिवीजन होगा, दोनों फंक्शंस का जो डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर एक कंडीशन होगी और वो क्या होगी, जो g है ना, जी एक्स वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है। तो कोई भी अगर हमें दो फंक्शंस गिवन है, एक फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है, एक जी एक्स हमें गिवन है, और क्या है, वो दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हम क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे कि उनका प्लस, उनका माइनस, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी पर। क्लियर है? सो अब इसी पर बेस हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, और कॉन्टिन्यूटी की जो हमने पहली डेफिनेशंस रीड की थी उसके भी हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्समाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। वैसे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो आप इसे डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब यहाँ पर ना कोई वैल्यू, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें नहीं गिवन है कि इस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हर एक रियल नंबर के लिए, ये हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसको हम सॉल्व करके कैसे दिखाएंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी क्या है यहाँ पर, कोई भी, हम किसी भी एक रियल नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन ऑफ एक्स। सो लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 5। सो अगर हम इसमें रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, सी माइनस 5 आ जाएगा। और हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक हम एफ सी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इससे हमने डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या आ गया, सी माइनस 5 आ गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ सी फंक्शन ऑफ सी के इक्वल है। ये रिप्रेजेंट करता है एफ लिमिट एक्स टेंस टू सी। टेंस टू सी का मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ से, एलएचएल से भी और आरएचएल से भी, दोनों की वैल्यूज को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और वो पॉइंट के भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, राइट। ये इसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अगर ये इसके इक्वल आता है, फंक्शन ऑफ सी के इक्वल आता है, दैट्स मींस ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और कहां पर, किसी भी, क्योंकि हमने सी क्या माना है, कोई भी पॉइंट माना है, तो ये क्या हो गया हमारा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं उन सभी के लिए क्या है, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? तो ये हमें इस तरीके से करना है। इसका बी पार्ट देखते हैं। तो इसके बी पार्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स माइनस 5 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 5। ये तो आपको भी पता है, एक्स की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जो फंक्शन दे रखा है ना, ये दो फंक्शन का डिवीजन है। एक कांस्टेंट फंक्शन है, सिंपली आप कह सकते हो, और एक जो है वो यहाँ पर हमें एक अलग फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस 5। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी दो फंक्शंस जो हैं, अगर वो दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, वो दोनों के दोनों हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, राइट। सो इसमें देखिए, इसमें हम उस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, या फिर देखिए हमने क्या लिखा, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सो लिमिट हम इसमें अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 है। तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप इसमें वैल्यू रखते हैं तो c माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम डायरेक्टली एफ सी पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ सी अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन में c माइनस 5 आ जाएगा, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 5। सो देखिए, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट f ऑफ c आ गया, फंक्शन ऑफ c के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर भी क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट, एट ऑल रियल नंबर आप कह सकते हो, एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू एक्सेप्ट x। ये तो वैसे भी इन्होंने बताया हुआ है, राइट। सो ये लीजिए, आपको इस तरीके से इसकी क्वांटिटी को चेक करना है। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम कर रहे हैं थर्ड का सी पार्ट, और इसमें हमें फंक्शन दे रखा है
एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाय एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। इसमें भी हमें कॉन्टिन्यूटी एग्जामाइन करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट, पॉलिनोमियल फंक्शन। देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल रियल नंबर। उसके बाद मैंने ये भी कहा बिकॉज x प्लस 5 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये भी क्या हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना, एट ऑल रियल नंबर। अब मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि अगर ये न्यूमरेटर जो है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिनोमिनेटर जो है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर fx और gx या hx और gx दोनों के दोनों हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका जो डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। सो f डिवाइड बाय g, और हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड में x प्लस 5 इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये भी क्या है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, राइट, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये तो इन्होंने ही बताया हुआ है, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -5। ओके, सो इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है उस तरीके से का फोर्थ पार्ट, और इसे हम देखते हैं। इसमें भी हमें क्या करनी है, एग्जामाइन करनी है कॉन्टिन्यूटी को। तो f(x) हमें दे रखा है, फंक्शन ऑफ x है, वो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी हमारे मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, राइट, क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो x माइनस 5 अगर मोड के अंदर है, अगर हमने इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो x की वैल्यू 5,0, राइट, अगर हम x की जगह 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 5,0। तो 5,0 पर ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। तो एज यू नो ऑल मॉडुलस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, जितने भी हमारे मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं एट ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना 5 पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। सो हमने यहाँ पर देख भी लिया कि सारे के सारे ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और मैंने आपको ये भी बता दिया जितने भी मॉडुलस फंक्शन है वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बिकॉज इट इज मॉडुलस फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। या फिर आप इसको शो भी कर सकते हो। तो आप शो करोगे तो कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ये x माइनस 5 जो है ना वो वैल्यू देगा, कब देगा, अगर x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी। देखो अगर मैं 5 रखूंगा तो 0 आएगा, और अगर 6 रखूंगा तो प्लस आएगा। देखो प्लस आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। और अगर मैं 5 से लेस देन वाली वैल्यू रखूंगा तो ये माइनस में आंसर देगा, x लेस देन 5 पर। तो इस पर बस चेक कर लो। इसके अलावा बाकी सारी कंडीशन के लिए तो ग्राफ यही है, x माइनस 5 है ना। इसके लिए ग्रेटर देन वाली वैल्यूज के लिए तो सारा ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है 5 पर, राइट। कैसे बना हुआ है, 5 पर इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूअस है ये, और लेस देन 5 पर ये इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर भी सारी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस है। बट हमें क्या चेक करना है, इस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पर बस ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। अब ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 5 माइनस h। अब ये किस में रख देंगे, ये देखिए LHL लेस देन वाला फंक्शन x लेस देन 5 इसमें, तो आप इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें क्या रखना है आपको, 5 माइनस h रखो इसमें। तो 5 माइनस h माइनस 5, तो 5 से 5 कैंसिल, प्लस h हो गया, और h की जगह फिर हमने 0 रखा तो 0 आ गया। अब उसके बाद हम RHL सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं, करें, ओके। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। अब उसके बाद ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 5 प्लस h, राइट। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h रख दो। आप किस में रखोगे, देखो ये
ग्रेटर देन वाला फंक्शन है तो पॉजिटिव वैल्यू ये यहाँ पर है तो इसमें रखो 5 प्लस एच माइनस 5, इससे कैंसिल, एच है, एच की जगह 0 रखा तो 0 आ गया। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे किस पर, 5 पर। तो 5 देखो यहाँ पर ही है तो इसमें रख दो 5, तो 5 माइनस 5 ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। सो लिमिट x टेंस टू 5 ऑफ नेगेटिव f ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू 5 ऑफ पॉजिटिव f ऑफ x एंड f ऑफ 5, तीनों इक्वल है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, ऑल्सो एट ऑल रियल नंबर, राइट। मैंने आपको ये तो समझा दिया कि पहले से ये सारे के सारे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। क्या है ये, सारे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर n इज कॉन्टिन्यूअस। क्या है, हमें इसको ये शो करना है कि x रेज़ टू द पावर n जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स मींस नेचुरल नंबर, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सभी नंबर पर ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये हमें शो करना है। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी हमारे x रेज़ टू द पावर n वाले फंक्शंस होते हैं, x की डिग्री में अगर कोई भी है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सारे के सारे हमारे कौन सी फंक्शंस कहलाते हैं, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस कहलाते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्योंकि हर जगह क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो हम लिखेंगे बिकॉज फंक्शन f(x) equals to x की पावर n is a polynomial function, so it is continuous at all x belongs to R। ये रियल नंबर की कोई भी वैल्यू है, उन सभी वैल्यू पर ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सो therefore function is continuous at x equals to n where n belongs to integer, या फिर नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो वो क्या है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, राइट। सो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। अगर ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर हमसे पूछता है ना, 1 पर पूछता है या 2 पर पूछता है या 3 पर पूछता, तो हम उस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं LHL, RHL और इक्वल्स टू। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सारे नंबर्स के लिए बोला है तो हमने क्या किया है, हमने जनरलाइज कर दिया है कि क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस भी होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा। तो x इक्वल्स बिलोंग्स टू R पर, रियल नंबर पर, तो इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर पर भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें चेक करना है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू x वेयर x लेस देन 1। अगर x की वैल्यू 1 या 1 से कम है तो आंसर क्या आएगा, x आएगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है 0 पर, 1 पर और 2 पर, हमें 3 वैल्यूज पर इसे चेक करना है। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन देखिए इसकी कहां पर चेंज हो रही है, 1 पर चेंज हो रही है, राइट, 1 पर चेंज हो रही है। x की वैल्यू 1 के लिए ये x आएगा हमेशा, लेस देन 1, लेस देन और इक्वल्स टू 1 के लिए हमेशा x आ रहा है, और x ग्रेटर देन 1, जब भी x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू आएगी तो उस केस में 5 आ रहा है। तो हर केस में ये क्या हो रहा है, 1 पर ये चेंज हो रहा है, राइट। तो हमें इसको 1 पर तो चेक करना पड़ेगा, और उससे पहले देखिए 1 से पहले जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सभी के लिए डेफिनेशन सेम है, तो सभी के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमें जैसे 0 पर निकालना है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 0 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और 2 पर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बस हमें चेक किस पर करना है, मेनली हमें 1 पर चेक करना है। इन दोनों पर तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन फिर भी हम चेक करके तो दिखाएंगे आपको, क्लियर है ना। ये मैंने आपको कैसे कहा है, 0 और 2 पर, क्योंकि 0 पर देखो उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है और ना ही 2 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। जिस पर डेफिनेशन चेंज होती है बस हमें उसी पर चेक करना होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम 0 पर देखते हैं, और नहीं, सबसे पहले हम 1 पर देख रहे हैं, तो 1 पर चेक करते हैं लिमिट। ओके, हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। अब ये क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, क्या आएगा, 1 माइनस h, क्योंकि 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 1 नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव साइड्स की सारी वैल्यूज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इट इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं है,
ठीक है ना, ये 1 के इक्वल नहीं है बल्कि क्या है 1 के बहुत ज्यादा नियर बाय है, नियर है, बहुत ज्यादा उसके करीब है। ओके, सो ये आ गया। अब इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एच रखेंगे, किस में रखेंगे 1 माइनस एच रखेंगे, किस में रखेंगे लेस देन वाले में। देखो ये कौन सी लिमिट हम सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x लेस देन 1 यहाँ है, तो इसकी डेफिनेशन ये x है, तो x की जगह पर हमें 1 माइनस एच रखना है, तो ये लो हमने रख दिया। अब h की जगह पर 0 रख दिया, तो क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद अब आरएचएल लिमिट को सॉल्व करते हैं, तो आरएचएल पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, फिर ये क्या आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं h में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा। अब लिमिट s टेंस टू 0, 1 प्लस एच रखेंगे फंक्शन में, तो ग्रेटर देन फंक्शन देखिए x ग्रेटर देन 1 पर क्या है 5 है, तो इसका तो आंसर डायरेक्टली क्या आ गया 5 आ गया, राइट। अब उसके बाद इक्वल्स टू लिमिट रखते हैं, डायरेक्टली हम 1 रख देंगे, तो अगर हमने 1 रखा तो देखो 1 यहाँ पर है, इसमें रखेंगे 1, तो आप देख रहे हो 1 5 और 1, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो लिख दो बिकॉज लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू में है इज नॉट इक्वल्स टू f1, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, मीन्स फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब सर ये डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब बेटा ये होता है कि जहां पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वहां पर क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो 1 पर तो ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्लियर हो गया। ओके, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज कर लें और नोट करें। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसी का 0 पर चेक करते हैं, ठीक है ना, तो 0 पर चेक करते हैं। 0 पर अगर हमने इसको चेक किया x इक्वल्स टू 0, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 0 और 2 पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो एलएचएल लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, उसके बाद ये क्या आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। अब देखो इसके लिए डेफिनेशन क्या है, इसमें हम किस पर सॉल्व करें 0 पर सॉल्व करें, तो 0 से लेस देन कहां पर होगा, देखो जहां पर 1 से लेस देन है वहीं पर 0 से भी लेस देन होगा, तो इसी डेफिनेशन पर होगा, तो हम इसमें पुट करेंगे 0 माइनस एक्स, तो लिमिट s टेंस टू 0, x की जगह पर क्या रख दो, x की जगह पर रख दो 0 माइनस h, ये हमने रख दिया। अब h की जगह 0 रख दो, फाइनल आंसर 0 आ गया। उसके बाद अब आरएचएल लिमिट को सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करेंगे आरएचएल को सॉल्व करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो यहां पर हमें ये चेक करना है कि 0 से ग्रेटर वैल्यू कहां पर है, देखो यहां पर 1 से लेस है लेकिन 0 से तो ग्रेटर है ना, इसमें 0 से बड़ी होगी वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे, तो ये क्या आएगी 0 प्लस h, तो h की जगह 0 रखा तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया। देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर 1 से लेस देन का मतलब क्या है, 1 से लेस देन का मतलब है कि यहाँ पर 0 से भी लेस देन होगा, 0 से लेस देन भी यहीं पर होगा, इसी डेफिनेशन पर लेस देन 0 भी यही होगा, और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 0 भी इसी पर होगा, और साथ ही साथ x इक्वल्स टू 0 भी यहीं पर होगा, क्योंकि लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब क्या है, देखो 0 भी आ जाएगा, 0 से कम वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी और 0 से बड़ी वैल्यू भी आ जाएंगी, 0 से 1 तक की वैल्यूज भी तो आ रही है, तो हम सभी के लिए इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे। अब अगर हमें 0 निकालना है तो इसमें ही रख दो, तो f0 0 आ गया। देख रहे हो आप तीनों की तीनों वैल्यूज क्या है आपस में इक्वल है, सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू f0। ओके, सो क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ओके, सो आप इसे नोट करें और फिर हम x इक्वल्स टू 2 पर भी चेक कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 2। वैसे तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि 2 पर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि 1 पर बस ये क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, इसके अलावा बाकी सभी वैल्यूज पर क्योंकि इसकी डेफिनेशन सेम है तो उस पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। एल लिमिट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। आप देखो ये तो आपको आ गया होगा समझ, ठीक है, ये क्या होता है 2 नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइड की सारी वैल्यूज को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लिमिट
s टेंस टू 0 में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं और x की जगह क्या रख देते हैं 2 माइनस एच, क्या रख देते हैं 2 माइनस एच। तो ये आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच रखो। देखो किस में रखेंगे हम, ये क्या है, ये है 2 से नेगेटिव वैल्यू। तो देखो 2 से कम वाली वैल्यू कहां पर मिलेगी, देखो जहां पर 1 से बड़ी वैल्यू है, क्या है 1 से बड़ी वैल्यू है, तो वहीं पर हमारी 2 से लेस देन वाली वैल्यू भी रहेगी। क्या रहेगी, x लेस देन 2 हमें यही तो मिलेगा, इसी जगह मिलेगा, है ना। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली 5 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, डायरेक्टली 5 आ गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है RHL। तो RHL में क्या है, RHL में यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, है ना। तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसे ये तो लिखना ही लिखना है आपको, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच। अब देखो ये किस में रखना है आपको, फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच। अब 2 से ग्रेटर वाली वैल्यू, देखो 2 से ग्रेटर वाली वैल्यू कहां होगी, 2 से लेस देन वाली वैल्यू, क्योंकि 1 से ग्रेटर थी तो 2 से लेस देन इसी पर मिलेगी। अब 1 से अगर ग्रेटर है तो 2 से भी ग्रेटर वाली वैल्यू यहीं पर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब उसके बाद इक्वल्स टू 2, आप बताओ इक्वल्स टू 2 वैल्यू कहां मिलेगी, सर इसी पर मिलेगी, क्योंकि 1 से बड़ी है, 1 से ग्रेटर वैल्यू इसी पर है, तो 2 पर भी तो इसी पर होगी, 3 पर भी इसी पर होगी, तो 2 वैल्यू के इक्वल क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 5 आ गया। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू है f2। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इक्वल्स टू 2। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 और 2 पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और 1 पर क्या हो गया, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से ना हमारे रिमेनिंग पार्ट्स भी होंगे, तो हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।